विचार किया भगवान शंकर से क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए। विशिष्ट बनने के लिए शिष्ट होना है और शिष्ट होने के लिए भगवान शंकर को पकड़ना है। भगवान शंकर से शिक्षाएं लो। आहा, क्या शिक्षाएं? भगवान शंकर से पहली शिक्षा लो समानता। भोले बाबा की पहली शिक्षा है समानता। हमारे महादेव सबको समान देखते हैं, भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, बेताल हो, गंधर्व हो, देवता हो, दानव हो, जो भी भोले बाबा की शरण में आ जाते भोले बाबा सबको गले लगा लेते हैं। बोलो सीताराम सीताराम। ये पहली विशेषता है कि हमें सबको समान देखना चाहिए। हाँ जी अना जी, लेकिन हम लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। हम लोग आदमी की वैल्यू देख करके स्वागत करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए तो मिठाई भी, काजू भी, बर्फी भी, आहा हा। और कोई थोड़ा छोटे लेवल का आए, नमकीन बिस्कुट। हाँ, और कोई एकदम छोटे लेवल का, चाय पी लो, केवल चाय। और कोई घर का काम आने वाला है, भैया पानी पियोगे। और कोई और लेवल का, हाँ क्या काम है। हम लोग अपने काजू के डब्बा भी लेवल के हिसाब से खोलते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बताओ, हम तो महाराज किसी का बुरा नहीं करते। भैया पहला आचरण तो यही सीखो, घर में जो आ रहा अतिथि देवो भवः, वो भगवान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने अपने गुरुजी से सीखा। हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, बेटा व्यासपीठ पर जो आ जाए मंच के पास में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नेता हो या अभिनेता हो या किसी घर का एक साधारण सा व्यक्ति हो, व्यासपीठ पर वो उतना ही सम्माननीय है जितना भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ सम्माननीय है। इसलिए पहली शिष्टता क्या? भगवान शंकर से सीखो समानता। क्या सीखो? बोलो। दूसरी शिक्षा भगवान शंकर से क्या लो? जीवन में बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलो। अगर पत्नी खतरनाक है तो पति को शांत हो जाना चाहिए, और अगर पति थोड़ा तेज है तो देवी जी हमको भी थोड़ा। अब इस तरफ से भी मिसाइल छोड़ें और उस तरफ से भी मिसाइल छोड़ें तो महाभारत तो होगी होगी। उस घर में कोई महाभारत से नहीं बचा सकता है, पर हमारे पास कई माता जी आती, गुरुजी आप ऐसा कोई मंत्र दे दो हमारे घर में शांति रहे। और तो सब है, शांति नहीं है। माता जी शांति तुम्हारी पड़ोसन को नहीं देनी है, शांति तो तुमको ही लानी पड़ेगी। एक अगर गर्म मिजाज के हैं तो दूसरे को ठंडा मिजाज में रहना चाहिए। पिछली बार जब हम कथा में आए थे, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए जब हम पिछली बार आए थे, तो हमको मूसा खेड़ी की चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई मिली। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। हमको वो मिली, बोले गुरुजी प्रणाम। हम का बेटा खुश रहो। बोले गुरुजी हम घर पे जाते हैं कथा सुनकर, हमारी सासू माँ बहुत भागवत पुराण सुनाती है। हमका क्या हो जाता? बोले महाराज जी जैसे ही हम घर जाते बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती। बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, बड़ी पुजारनी बड़ी घूम रही, बाबाओं के पीछे लगी रहती, काम धाम करना नहीं, उठाई माला और लिए ठाकुर जी और चल दी। हम मर रहे काम करते करते। महाराज हमसे भी नहीं रहा जाता, हम भी सुना देते हैं 4-6 चौकी चौकी। महाराज हमने सुना आप पे तो बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है, बहुत चमत्कारी हो। हमारा नाम मुन्नी बाई है महाराज, कोई मंत्र दे दो हमको। हम दे देंगे, लड़ाई शांत हो जाएगी। गुरुजी क्या? हमने कहा तुम एक काम करना, कल थोड़ा सा शक्कर और मीठा पानी लेकर आना। वो पानी की बोतल लाई, शक्कर लाई, हमने शक्कर घोली, थोड़ा मंत्र लगाया, फूंका फाका, ओम गुडुम नम नम नम। जय बजरंगबली, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा जय हो, महाकालेश्वर भैरव बाबा, चंडी माता, दुर्गा माता, काली माता। हमने बोतल दे दी, लो घर जाना,
मकान में प्रवेश करते ही एक ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त यह है, गले से अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। ये शर्त है, गले से अंदर ना जाए, मुंह से बाहर ना आए। और सुनो, एक भी बूंद गिरने ना पाए। काली माता का मंत्र है, श्राप लगेगा, पाप। महाराज वो गई और सासू मां तो रोज का प्रवचन सुनाती थी, अग्नि पुराण। जैसे ही प्रवचन गाली उसने दी सासू मां ने, तो ये भी देने ही वाली थी। तब तक वो पानी याद आ गया, एक ढक्कन मुंह में डाला। अब कुछ नहीं आई, बोलना तो बहुत चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं, बाहर भी नहीं करना। 1.5-2 घंटा बाद सासू मां को लगा के बहू सुधर गई। 2-4 दिन यही चला। 5वें दिन तो सासू मां ही बोली, एक बात बता, आजकल कौन बाबा की कथा सुन रही है? कौन बाबा की कथा सुन रही है? तो धीरे से बोली, बागेश्वर बाबा की। बोले बड़ी कृपा है, मुझे भी ले चल। जब 9वें दिन हम जब यहां से जाने लगे, तो वो हमारे पास आई मुन्नी बाई मूसा खेड़ी की। बोली गुरुजी आप चले जाओगे, पानी खत्म हो जाएगा, ये जल मंत्र वाला, फिर क्या करेंगे? हम कहा तुम्हारे घर में नल आता है? बोले हाँ गुरुजी। हम कहा थोड़ा नल का पानी भर लिया करो, शक्कर स्वाद के हिसाब से डाल लिया करो, थोड़ा केसर वेसर डाल लिया करो, थोड़ा सा जल बचा करे तो उसमें मिला लिया करो, मंत्र सदा काम करेगा। भैया जल तो बहाना था, असलियत में उसके मुंह को चुप कराना था, और चुप होते ही उसके घर की महाभारत बंद हो गई। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। ये भगवान शंकर की दूसरी विशेषता, दूसरी शिक्षा क्या? घर में बैलेंस बनाकर रखना। शंकर जी बैलेंस कैसे बना के रखते जरा देखिएगा। शंकर जी के गले में विष है, सिर पर गंगा है, लेकिन दोनों एक ही जगह रहती हैं। दोनों एक मिल नहीं पाते, पर दोनों एक ही घर में रहती। भगवान शंकर के गले में सांप, और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो बोलो। और सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। अच्छा, शंकर जी का एक बेटा है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। क्या है? और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। मयूर किसको खाता है? सांप को। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। तीसरा, भगवान भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी बैल। और माता पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। दोनों की कितनी खतरनाक दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यह भोले बाबा का बैलेंस देख लो, कितना बढ़िया बैलेंस है भैया। इसीलिए हम कहते हैं शंकर जी से दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए। देखो हर चीज का जोड़ा है। घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया इन्हें चाय पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? चाय गरम है, पानी ठंडा है जोड़ा के नहीं? हम लोग कहते हैं भैया जरा काजू किशमिश लाओ। काजू गरम है, किशमिश ठंडी है जोड़ा के नहीं? लौंग इलायची खा लो, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है बढ़िया जोड़ा के नहीं? तो संसार में सब जगह जोड़ा का काम है। इसलिए आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। घर में तुम्हारे हस्बैंड खतरनाक हो तो तुम शांत हो जाओ। अगर किसी की धर्म पत्नी खतरनाक है, भैया तुम शांत हो जाओ। 2-4 दिन की बात है, अपने आप शिक्षा समझ आ जाएगी। घर का माहौल नहीं बिगड़ेगा, 4 लोग तमाशे नहीं देखेंगे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। महाभारत हो जाएगी पर भागवत काम नहीं आएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया। अच्छा, अब भोले बाबा का अंतिम तीसरी शिक्षा सीखो। भोले बाबा से तीसरी बात सीखो भैया, जहर उगलना नहीं चाहिए, जहर तो निगलना चाहिए। जहर का मतलब पॉइजन नहीं है कि तुम कल के दिन पॉइजन पी जाओ। कि कहो बागेश्वर वाले महाराज जी ने कथा सुनाई थी ऐसी हमको। नाजी ना,
ये जहर पीने का मतलब है बुरी वाणी को बोलना नहीं है, बुरी बातों को पी जाना चाहिए। जो दूसरों की बुराइयों को पी जाता है वही व्यक्ति शिष्ट से विशिष्ट बन जाता है। इसलिए भोले बाबा जैसा कोई भी संसार में दूसरा महात्मा समाधान देते हैं। क्या देते हैं भैया बोलो ना, एक सूत्र और सुनो। मां, महात्मा और परमात्मा। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों भैया दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को मिटाती है। कौन कौन? मां, महात्मा और बोलो 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 परमात्मा। आगे राम कथा में भगवान रंग भूमि आए दो भाई, आशीष सुधि सब पुरवास पाई। धनुष भंग का समय आ गया। गुरु की आज्ञा मानकर गुरु विश्वामित्र जी के साथ हमारे रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ रंग भूमि आए, जहां पर धनुष रखा हुआ था। कौन सा धनुष? भगवान शंकर का धनुष, जिसका नाम था पिनाक धनुष। क्या नाम था? पिनाक। भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष था। पिनाक नाम का धनुष मध्य में रखा है। आहा, भगवान लक्ष्मण जी सहित गुरुदेव सहित आए। महाराज जनक और देश देश के राजा, जैसे आप लोग बैठे ना, वैसे देश देश के राजा आकर बैठे, सद्धज करके सिंहासन पर बैठे। महाराज जनक ने देखा, देखी जनक भीर भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। देखी जनक, महाराज जनक ने सबको बुलाया। बुला करके देखा बहुत भीड़ हो गई तो अपने सचिवों को भी बुलाया। भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ आए और जब भगवान को नगर वासियों ने देखा तो कैसे देखा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत निन देखी तैसी। भगवान को जो जिस भाव से देख रहा ना, हमारे भगवान उसको वैसे ही दिख रहा। माई बाप, मेरे माई बाप, जो गुरु को, भगवान को जिस भाव से देखता, भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते। रावण को ब्रह्म भी राजकुमार दिखे, मां सती को भगवान भी राजपुत्र दिखे, लेकिन भगवान शंकर को राजकुमार में ही भगवान दिखे। हमारे हनुमान जी को राजकुमार में भी राम दिखे और राम में भी ब्रह्म दिखे। भैया खेल पूरा आंखों का है। आप जिस दृष्टि से संसार को देखोगे, आपको पूरा संसार वैसा दिखाई देगा। आप दुनिया को काममय देखोगे, आपको पूरी दुनिया काममय दिखाई देगी, और आप राममय देखोगे, आपको दुनिया राममय दिखाई देगी। हाँ, मेरे माई बाप, हम अपनी निज कथा बतलाते हैं भैया। हमको कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आपने हनुमान जी को देखा? हम कह देते हाँ देखा, कई बार। कहां? हमें प्रत्येक कथा श्रोता में अपने बालाजी नजर आते हैं। जब आप लोग नचते हो ना, हमें लगने लगता हम क्यों हंसते इतना। पता है आप क्यों हंसते इतना?
इसलिए हंसते हैं जब आप नाचने लगते ना, हमें लगने लगता हमारे राम भजन पर हनुमान जी नाच रहे हैं। हाँ, सच कह रहे हैं। क्यों? जाकी रही भावना प्रभु रहते तिन। पंडित जी, हमको अपने गुरुजी में हनुमान जी दिखाई देते हैं। कई भारत के विधर्मियों को हनुमान जी में भी दोष दिखाई देता है। भैया, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पूरा खेल आंखों का है, नजरें बदलो तो नजारा बदलेगा। देखने की कला होनी चाहिए। आप किसकी खोज करते, मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, आपको वो मिलेगा। इस दुनिया में, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इंसान ना पा सके। ललक होनी चाहिए। महाराज जनक मिथिलापुर में भगवान राम, छोटे छोटे बच्चों को हमारे राम जी मित्र दिखाई दे रहे। हमारी अंबा मां जानकी जी को प्राणनाथ दिखाई पड़ रहे। विश्वामित्र को ब्रह्म दिखाई पड़ रहे। महाराज जनक को अलौकिक सौंदर्य दिखाई पड़ रहा। वहां की मिथिला की बधूटियों को हमारे सरकार प्रियतम दिखाई पड़ रहे। जो जिस नजर से उनको देख रहा। एक बात बोले, भगवान रामायण के राम कथा के राम रामायण में नहीं है, तुम्हारे घर पर तुम्हारे माता पिता के रूप में है। दाई ददा के रूप में है भैया। हाँ, माता पिता और गुरु इस धरती के ईश्वर है, धरती के भगवान है। भगवान आए रंगभूमि में, राज समाज विराजत रूरे। पूरा राज समाज बैठा, भगवान बैठे। सब मंचन ते मंचिक। भगवान कहां बैठे? सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपा। महाराज याद रखना, सूर्य कभी छिपता नहीं है, सत्य कभी छिपता नहीं है। झूठ में आकर्षण होता है, लेकिन झूठ टिकता नहीं है, टिकता तो सत्य है। हाँ, भगवान राम जहां बैठे जाए वहां उजाला।